महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। इस बीच एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील के बयान से कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील ने कहा कि वो गठबंधन को लेकर 2 महीने पहले ही कांग्रेस को प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस ने ऐसे किसी प्रस्ताव के मिलने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। एआईएमआईएम की ओर से ऐसा ही एक प्रस्ताव एनसीपी शरद चंद्र पवार को भी भेजा गया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगर महाविकास अघाड़ी एमबीए वोटों का बंटवारा होने से रोकना चाहता है तो उसे गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस एनसीपी शरद चंद्र पवार को भेजे गए प्रस्ताव के तहत चुनाव में 28 मुस्लिम बहुल सीटों की मांग की गई है, क्योंकि हम इन सीटों पर अच्छी टक्कर दे सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में सीधी टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। इसके अलावा एआईएमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी भी चुनाव मैदान में है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्य में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतों की गिनती के साथ चुनाव के नतीजे भी जारी होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही भाजपा दबाव में थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों से दबाव कांग्रेस पर ज्यादा बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एमबीए को नई ऊर्जा मिली थी। एमबीए ने 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती। अब महाराष्ट्र चुनाव में अगर एमबीए के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं होता है तो एमबीए को कुछ सीटों पर विधानसभा के चुनाव में नुकसान हो सकता है। एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख का कहना है कि अगर एमबीए के साथ गठबंधन नहीं होता है तो भी एआईएमआईएम मराठवाड़ा इलाके में चुनाव जरूर लड़ेगी। पार्टी के नेता 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। इन सीटों में मालेगांव सेंट्रल, धुले, छत्रपति संभाजी नगर, सोलापुर और वर्सोवा शामिल है। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। उनका कहना है कि अगर एमबीए के साथ गठबंधन हो भी जाता है तो भी उनकी पार्टी इन 5 सीटों पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी। जलील ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराने के लिए कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ होगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने साल 2014 में महाराष्ट्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की और कुछ सीटों पर वो मजबूती से चुनाव लड़ी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और भायखला जीती थी। लेकिन महाराष्ट्र में कहा जाता है कि एआईएमआईएम ने तब कम से कम 9 अन्य सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी जो अविभाजित थी उसको कड़ी टक्कर दी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीटों पर मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी पर जीत मिली। लेकिन उसने कांग्रेस और एनसीपी को लगभग 12 विधानसभा सीटों पर नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा में भाजपा 103 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद शिवसेना 40, एनसीपी 41, कांग्रेस 40, शिवसेना यूबीटी 15, एनसीपी शरद चंद्र पवार 13 और अन्य के पास 29 सीटें हैं। एआईएमआईएम ने हैदराबाद से बाहर निकलकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। एआईएमआईएम महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर एमबीए का खेल खराब करने की हैसियत जरूर रखती है। कांग्रेस का आरोप है कि एआईएमआईएम मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके भाजपा की मदद कर सकती है, जबकि ओवैसी ने बार बार कहा है कि एआईएमआईएम केवल अपना राजनीतिक विस्तार कर रही है और वह सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एआईएमआईएम अगर अकेले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और इस बंटवारे का नुकसान एमबीए को होगा और महायुति को इसका फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।